सर्दियों की रात अपनी एक अलग ही मिठास लेकर आती है। दिन भर की थकान के बाद जब ठंडी हवा चुपचाप घर के आंगन में उतरती है, तब घर की रसोई सबसे ज्यादा जिंदा हो उठती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था, छतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, और घर के अंदर रसोई से उठती गरम गरम खाने की खुशबू पूरे माहौल को और भी खास बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी, उसमें सरसों का साग धीरे धीरे पक रहा था। तवे पर मक्के की रोटियां सिक रही थीं, और घी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। माँ रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन आज रसोई सिर्फ माँ की नहीं थी, आज पूरी रसोई परिवार की थी। दादी लकड़ी की छोटी सी चौकी पर बैठी मटर छील रही थीं। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, और मुंह से पुराने जमाने की कहानियां निकल रही थीं। पापा बाहर से लकड़ियां लाकर अंगीठी जला रहे थे। जैसे जैसे आग तेज होती गई, रसोई में गर्माहट फैलती गई। बच्चे तुरंत आग के पास आकर बैठ गए। ठंड में आग के पास बैठने का मजा सबसे ज्यादा होता है। बहन आटे की लोई बना रही थी, और हंसते हुए कह रही थी, आज तो सबको यहीं बैठकर खाना पड़ेगा। छोटा भाई गरम मक्के की रोटी पर मक्खन लगा रहा था। मक्खन पिघलते ही वह चुपके से एक और मुंह में डाल लेता। माँ प्यार से डांटते हुए बोली, सबके लिए भी छोड़ देना। रसोई में हंसी, बातें और अपनापन घुल चुका था। कोई स्कूल की बात कर रहा था, कोई गांव की, तो कोई आने वाले दिनों की। बाहर ठंड बढ़ रही थी, लेकिन रसोई के अंदर दिलों की गर्मी सबसे ज्यादा थी। माँ ने कहा, चलो आज सब यहीं जमीन पर बैठकर खाते हैं। एक चादर बिछाई गई, सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए। बीच में सरसों का साग, मक्के की रोटियां, सफेद मक्खन और गुड़ रखा गया। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, सबके चेहरे खिल उठे। पापा बोले, सर्दी में ऐसा खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, खाना तभी अच्छा लगता है जब सब साथ बैठकर खाएं। बच्चे हंसते हंसते एक दूसरे की प्लेट से रोटी उठाने लगे। कोई नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उस रात प्यार सबसे ज्यादा था। खाने के बाद गरम अदरक वाली चाय बनी। चाय की खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। सब आग के पास बैठकर चाय पीने लगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सुकून था। दादी ने धीरे से कहा, यही तो असली सर्दी है, जब रसोई में पूरा परिवार साथ हो। रात और गहरी हो गई, अंगीठी की आग धीमी पड़ने लगी। रसोई शांत हो गई, लेकिन उस रात की गर्माहट सबके दिलों में बस गई। क्योंकि सर्दियों की रात की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, वह रिश्तों को जोड़ने की जगह होती है।